सीता अनसुईया के पति रही 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 सीता मिली बहोरे परम विनीता मिली बहोरे परम विनीता अनसुईया के पद गही सीता मिली बहोर परम विनीता। माताओं, आज जानकी जी अनुसुईया मैया के आश्रम में पहुंची, माता के चरणों में प्रणाम किया, बैठ गई। और जैसे ही बैठी तो मेरी माताओं आज अनुसुईया मैया कहती हैं, माताओं जरा आप लोगों की चर्चा है, ध्यान से सुनना। अनुसुईया मैया कहती है, बेटा तुम वनवास में आई हो, तुमने बहुत अच्छा किया। क्यों? हर पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए। आप वनवास में आई, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन बेटी चाहे संसार में कोई भी हो, गुरु बनाना सरल बात है, लेकिन गुरु की गुरुता को निभाना बहुत कठिन बात है। आप वनवास में आई, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन बेटी इसको निभाना बहुत कठिन बात है। चाहे कोई भी काम हो, कुछ कार्य करने से पहले ये विचार कर लेना कि हम इसको निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। यदि निभा पाओ तो करना, और अभी निभा ना पाओ तो उसे कभी जीवन में भी नहीं करना। बेटा तुम वनवास में आई, बहुत अच्छा किया, लेकिन ऐसा मत करना कि वन पथ में जाओ और कहीं कोई सुंदर चीज दिख जाए, आपको कहीं आपके पति के चरणों से भी अधिक सुंदर यदि वस्तु मिल जाए तो आप ऐसा मत करना कि आपका ध्यान पति के चरणों से हट जाए और उस चीज पर चला जाए। बेटी क्यों? संसार में माताएं चाहे हजारों वर्ष तक व्रत कर ले, चाहे हजारों वर्षों तक माता जी को जल ढार दे, कितना भी पुण्य कर ले, लेकिन यदि पति के चरणों में प्रीति नहीं है तो उस नारी को कभी जीवन में मुक्ति मिलने वाली नहीं है। नारी किसे कहा जाता है? और नारी कौन है? बोले नारी निंदा ना करो और नारी गुण की खान, और नारी से पैदा भये ध्रुव प्रहलाद समान। नारी से ही तो मेरे भगवान प्रकट हुए, ध्रुव प्रकट हुए, प्रहलाद प्रकट हुए। वो माता कोई अलग से नहीं थी, आप ही जैसी माता थी। और जब वनवास को गए तो यही बात मैया सुमित्रा कहती है लक्ष्मण जी से, बेटा आप मुझसे विदा मांगने आ गए कि मैं वनवास को जा रहा हूँ, लेकिन लक्ष्मण यदि मेरे माता के दूध को मत ले जाना तो चला जाना, मेरे दूध को कलंकित मत करना। क्यों? यदि तूने मेरे दूध को कलंकित कर दिया तो ये सुमित्रा जीते जी मर जाएगी। क्योंकि बेटा संसार में पुत्र वाली स्त्री वही है। बोले पौत्र पति युवती जग सोई, और रघुपत भगत जास सुत होई। बेटा संसार में पुत्र वाली नारी वही है जिसका पुत्र भगवान के चरणों का दीवाना है। माता ऐसे ही मैया अनुसुईया समझाती हैं, बेटा जानकी तुम वनवास तो जा रही हो, लेकिन अपने पत्नी के चरणों से कहीं दूसरी जगह पर ध्यान मत लगाना।
लेकिन हुआ क्या, जब मैया जानकी ने सोने का मृग देखा तो पति के चरणों को भूल गई और क्या कहती हैं मेरी माताओं, पतिव्रता नारी कभी अपने पति को आदेश नहीं दे सकती, लेकिन भगवान ने लीला रची है। मैया जानकी भक्ति है, पतिव्रता स्त्री है, लेकिन भगवान ने लीला की तो यहाँ एक पतिव्रता नारी अपने पति को आदेश देती है। क्या कहती है, बोले सत्संग प्रभु बंद कर एही और आनहु चरम कहित बेदेही। जाओ स्वामी, इस सोने का मृग है, इसकी छाल लेकर के आओ, हमारी कुटिया की सुंदरता बन जाएगी। माताओं, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, लेकिन कभी भी जिंदगी में अपने पति का साथ मत छोड़ना। आज अनसुईया कहती है कि बेटा जानकी, तुम अपने पति के चरणों को छोड़कर दूसरी जगह नजर मत डालना। अगर दूसरी जगह नजर चली भी गई तो एक बात मैं आपको बताऊं, अगर गलत काम करवाती है तो हमारी नजर ही करवाती है। नजर का यदि कोई गलत कार्य हो जाए तो नजरों से ही होता है। भगवान कहते हैं, अभी शूर्पणखा की चर्चा सुन रहे थे तो बताइए, भगवान बात तो शूर्पणखा से कर रहे हैं, लेकिन नजर कहाँ है, मैया जानकी पर। किसी पराई माँ बहन से बात करो तो नजर उसकी चरणों में होना चाहिए, ना कि उसकी नजरों से नजर मिलाना चाहिए। क्यों? एक बात मैं आपको बताऊं, एक आम का पेड़ है और एक साधु जी आए, उस आम के नीचे बैठ गए। एक सज्जन आया, उसने आम को देखा, तो बताइए आम को देखा किसने है? आंखों ने। आम को आंखों ने देखा कि बड़े सुंदर आम लगे हैं, चलो जाएं और इनको तोड़ करके खाएं। आंखों ने देखा कि आम लगे हुए हैं और चल करके कौन गया? पैर। आम के पास चल करके पैर गए और तोड़ा किसने? हाथों ने। हाथ नजरों से देखा, पैर चल करके गए और हाथों से तोड़ा और खाया किसने? खाया इस रसना ने। और जब बाग का माली आया और माली ने देखा तो पीटा किसको? बोले पीठ को। पीठ कौन रही है? पीठ। तो बताइए, जो पीठ पिटती है तो आंसू कहाँ से निकलते हैं? आंखों से। तो बताइए आंखों का दोष है कि नहीं है? कहने का तात्पर्य है कि जितने भी ये गलत कार्य करवाती है, हमारी नजर करवाती है। किसी से भी बात करो, चाहे माता बहन हो चाहे भाई पुरुष हो, अगर किसी माता बहन से बात करना है तो चरणों में नजर रखो, और आप लोगों को किसी पुरुष से बात करना है तो आप भी उस पुरुष के चरणों में नजर रखो, ना कि नजरों से नजर मिलाओ। यदि नजर मिलाना है तो उस परमात्मा से मिलाइए, अन्यथा जीवन में नजर मिलाने लायक संसार में कोई नहीं। तो कहने का मतलब है माताओं, अनुसुईया जी कहती हैं, बेटा आप वनवास में आई, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इस पतिव्रत धर्म को निभाना तो ठीक है। क्योंकि माताओं, संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता है। कौन कौन सी? बोले उत्तम के यस बस मन माही, उत्तम के यस बस मन माही, उत्तम के यस बस मन माही, उत्तम बस मैया अनुसुईया कहती है, बेटा संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता है, और जो प्रथम नंबर
नंबर की पतिव्रता है, मन में विचार करती है संसार में मेरे पति के समान कोई दूसरा है नहीं। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। सपने में भी दूसरे पुरुष का कभी ख्याल नहीं आता। और बेटी दूसरे नंबर की पतिव्रता, माध्यम परिपति और देख कैसे और भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। बताओ, जरा ध्यान लगा करके सुनना। दूसरे नंबर की जो पतिव्रता है वो क्या सोचती है, अपनी उम्र से बड़ा है वह पिता के समान, और हमारी उम्र के बराबर है वो भाई के समान, और यदि हमारी उम्र से छोटा है वह पुत्र के समान, वह पुत्र है। और जो नारी अपने जीवन में ऐसा भाव रखती है वो कभी जीवन में धोखा खाने वाली नहीं है। और अनुसुईया कहती है, बेटा मैं क्या बताऊं संसार में और भी कैसी नारी हैं। कुछ नारियां तो ऐसी भी हैं जो मन में विचार करती हैं कि मौका मिल जाए तो हम परपति से प्रेम करें, और सोचती हैं अगर दूसरे पति से प्रेम करेंगे तो संसार वाले को कहीं पता चल गया हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। बिन अवसर भय दे रही जोही, और अधम से अधम नार जग सोई। जो अपने पति को छोड़ करके मन में सोचती है पर पति से प्रेम करूंगी, संसार वालों को पता चल जाएगा, वो निकृष्ट पतिव्रता है। मेरी माताओं, जीवन में कितना भी संकट आ जाए लेकिन अपने पति का कभी साथ मत छोड़ना। गोस्वामी जी कहते हैं, जो नारी अपने पति का साथ छोड़ करके दूसरे पति के साथ चली जाती है या दूसरे पति से प्रेम करती है तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, पति वंचक परिपतिव्रत करही और रौरव नरक कलप सत परही। ध्यान से सुनो, जो नारी पराये पुरुष से प्रेम करती है तो हजारों वर्षों तक घोर नरक में पड़ी रहती है, लेकिन उसकी कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। मेरी माताओं, इसलिए जानकी जी की विदाई भी हुई तो उसी समय सुनैना मैया ने भी यही शिक्षा दी कि बेटा नारी का धर्म क्या है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और कर्म वचन मन पति पद प्रेमा। मन से, कर्म से, वचन से अपने पति की सेवा करना है मेरी माताओं, लेकिन पर पति से प्रेम नहीं करना है। अगर आपके घर में कोई कमी है, गरीबी आ गई, माताओं, मैया जानकी वनवास को गई मात्र एक साड़ी पहन करके, वो साड़ी 4 जगह फट चुकी है, लेकिन फिर भी जानकी जानती है मेरे पति वनवास में दूसरी साड़ी लेने वाले नहीं है, कैसे ले सकते। तो अपने पति से ये नहीं कहा कि मैं ऐसी अवस्था में तुम्हारे साथ जा रही हूँ वनवास में। माताओं, और 14 वर्ष के लिए वनवास को जाने के लिए तैयार। राम जी ने भी समझाया, जानकी तुम वनवास को मत चलो। क्यों? अवध में कैसे रहती थी मैया कौशल्या, कैसे रखती थी अपनी बहुओं को, पलंगे पीठ तज गोद हिडोरा, और सिए ना दीन पग अवने कठोरा। बेटा कौशल्या मैया कहती है जब जानकी वनवास को जाती है, बेटा जब से जनकपुर से आई हो मैंने कभी तो पलंग पर बिठाया, कभी पल्ले में झुलाया,
और यहाँ तक कि अपनी गोद में भी बैठाया, मैया जानकी को, बेटा तू वनवास को जाएगी। लेकिन आज की माता बहन होती तो कहती 14 वर्ष की बात क्या, आपको यदि 28 वर्ष का भी वनवास हो जाए तो भी मैं घर त्यागने वाली नहीं हूँ, कोई साथ नहीं देती। लेकिन मैया जानकी कहती है, स्वामी आप कह रहे हो कि मैं घर पे रहूं, यदि आप मुझे जबरदस्ती तन से छोड़ जाओगे, लेकिन मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं, मन से तो मैं आपके साथ ही चलूंगी, तन भले ही अयोध्या में बना रही। इसलिए मेरी माताओं, जीवन में कभी भी कुछ भी आपत्ति आ जाए, अपने पति का साथ मत छोड़ना, अपने पति से प्रेम करना। यहाँ तक कि कुछ माताएं सोचती हैं कि कहीं हमारे पति दुष्ट स्वभाव के हो, लड़ते हो। यदि लड़ने वाले पति भी हो तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे पति के साथ में भी ये सोचना चाहिए, हो सकता है कहीं अगले जन्म का बैर होगा हमारा, कहीं कोई पिछले जन्म का बैर होगा, इसलिए भगवान ने हमें ऐसे पति दिए तो वह भी प्रसाद समझ करके स्वीकार करना चाहिए, ना कि अपने पति को छोड़ करके जाना चाहिए। और किसी पुरुष की पत्नी भी ऐसी होती है जो रोज झगड़ा करती है। सज्जनों, तुकाराम जी की पत्नी तो ऐसी थी कि रोज पीटती थी, रोज डंडे से मारती थी। एक दिन तुकाराम जी गन्ने लेकर के आए और बहुत सारे गन्ने थे, बच्चों को बांट दिए, एक गन्ना बचा और अपनी श्रीमती जी से कहा कि ये गन्ना तुम्हारे लिए है। तो आज कहने लगी सारे तो उधर बांट दिया, एक गन्ना मेरे को दिखाने लाए। तो गन्ना तुकाराम जी की पीठ में मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तो तुकाराम जी कहते हैं कि वाह भगवान, कितनी सुंदर पत्नी, अरे एक गन्ना था उसके इसने 2 भाग कर लिए, एक पति खाएंगे और एक हम खाएंगे। तो कहने का मतलब, यदि किसी को लड़ने वाली भी पत्नी मिल जाए तो भी भगवान का प्रसाद समझ करके उसे निभाना चाहिए, ना कि छोड़ना चाहिए। आज अनुसुईया मैया कहती हैं, गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि पति चाहे बहरा, लंगड़ा, लूला कैसा भी हो, लेकिन पति परमात्मा होता है। तो कलयुग की नारी क्या कहती है, बोले आजकल जब सीधे सच्चे इंसान की, अच्छे भले पति की सेवा नहीं हो रही है, लंगड़े लूले की कौन करेगा? हा? मेरी माताओं, इसलिए कहने का मतलब यह है, जानकी जी का भाव क्या था, बोले सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते घर में न दूजा। कहती है सादर सास ससुर पद पूजा, और एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कर्म वचन मन पति पद प्रेमा। मेरी माताओं, लेकिन सुबह उठ करके अपने पति के चरणों को छुओ, लेकिन कोई नहीं छूता। अनुसुईया जी कहती हैं, कौन अनुसुईया? आप लोग जानते हैं कि जिस अनुसुईया मैया ने ब्रह्मा विष्णु तीनों को लालन बना करके पल्ले में झुला दिया था, वो अनुसुईया मैया। जिस समय अनुसुईया मैया ने तप किया तो तीनों देवियां जलने लगी। रामचरितमानस हो या भागवत महापुराण, सबसे ज्यादा जलन होती है तो देवताओं को होती है। हम लोगों को तो कम होगी, लेकिन देवताओं को और पहले हो जाती है। पृथ्वी पर कोई तपस्या करे तो इंद्र को जलन ऐसा ना हो कि इंद्रासन छुड़ा दे। और
जब मैया अनसुईया ने तपस्या की तो एक दिन की बात है, नारद जी अपने वीणा को बजाते हुए और अत्रि जी के आश्रम में आते हैं तो क्या कहते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बताओ हाँ के साथ गाइए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी वीणा को बजाते हुए और अत्रि जी के आश्रम में आए। सज्जनों, नारद जी का तो एक ही काम है, वो एक घड़ी से कहीं दूसरी जगह पर टिक नहीं सकते। और नारद जी ने जब देखा अनसुईया के तप को, इतना भयंकर तप, इतनी तपस्या वाली, इतनी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, इतना तप किया कि एक बार की बात है, वर्षा नहीं हुई, बहुत दिनों से वर्षा नहीं हुई और अत्रि ऋषि महाराज को प्यास लगी। अनसुईया से कहा कि तुम जल भर के लाओ मेरी माताओं। अनसुईया मैया गई, नर्मदा जी के पास गई। नर्मदा जी कहने लगी, इतने दिनों से वर्षा नहीं हुई, मैं आपको जल कहां से दे दूं? इतना अकाल पड़ गया, कहीं जल की बूंद नहीं मिली। और जब देखा कि मेरे पति को तो प्यास लगी है, आज एक पग से खड़ी होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, यदि मैंने तन मन धन से अपने पति की तपस्या की हो, अपने पति के चरणों से प्रेम किया हो, तो यहीं पर गंगा जी प्रकट हो जाए। तो गंगा जी का प्राकट्य हो गया, कमंडल में लेकर के अपने पति को जल पिलाया।
और माताओं, जब ऐसा नारद जी ने देखा तो नारद जी मैया अनुसुईया की तपस्या को देख करके अत्रि ऋषि के आश्रम से पृथ्वी लोक से जब वैकुंठ लोक को गए माँ लक्ष्मी के पास। और नारद जी का काम क्या था? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लेकिन अनुसुईया मैया के तप को देखा माता तो नारायण नारायण कहना तो भूल गए और बीड़ा बजाते हुए क्या कहने लगे? जय अनुसुईया जय अनुसुईया और जय अनुसुईया जय अनुसुईया जय अनुसुईया। नारायण का गीत गा रहे थे, नारायण को भूल गए और मैया अनुसुईया के गीत गाने लगे और कहने लगे मैंने तीनों लोकों में जाकर के देख लिया, लेकिन माँ अनुसुईया जैसी पतिव्रत धर्म को निभाने वाली नारी अभी तक नहीं मिली। सज्जनों, जब एक नारी दूसरी नारी की प्रशंसा सुनती है तो घमंड हो ही जाता है। माँ लक्ष्मी ने सुना, कहने लगी क्या अनुसुईया मेरे से भी ज्यादा पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली है? नारद जी ने कहा लक्ष्मी जी से, माँ तुम कौन लाइन में लगती हो माँ अनुसुईया के आगे, इतनी महान पतिव्रता। अब नारद जी ने यहाँ तो लक्ष्मी जी को भड़काया और बीड़ा को बजा करके जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, गीत वही जय अनुसुईया जय अनुसुईया। ब्रह्माणी ने देखा तो कहने लगी नारद आज ये कौन सा गीत चल गया नया? रोज तो गाते थे नारायण नारायण, आज जय अनुसुईया। बोले माँ क्या बताऊं, आज मैं पृथ्वी पर गया और पृथ्वी पर मैंने देखा कि वहां पर माँ अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी इतनी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली ऐसी नारी मैंने नहीं देखी। अब ब्रह्माणी को भी जलन हुई, बोली मुझसे भी पतिव्रता है? बोले हाँ। अब लक्ष्मी जी को भड़काया, ब्रह्माणी को भड़काया और बीड़ा को बजाते हुए कहाँ पहुंचे? भोले बाबा के पास। और भोलेनाथ के पास पहुंचे, जय अनुसुईया जय अनुसुईया। भोलेनाथ ने देखा तो बोले कौन सा गीत चल रहा है? आज तो नारायण को भी भूल गए। बोले हाँ। माँ पार्वती से कहने लगे तुम किसी लाइन में नहीं लग रही हो, अरे तुम तो देवलोक में रहती हो, लेकिन पृथ्वी लोक में एक ऐसी नारी हुई है जिसका नाम अनुसुईया, इतने पतिव्रत धर्म को पालन करती है। अब जैसे ही तीनों देवियों को भड़काया तो तीनों देवियां अपने अपने पति से कहने लगी कि जाओ उस अनुसुईया की परीक्षा लो। भगवान नारायण कहते हैं कि लक्ष्मी मेरे भक्तों के आगे मुझे भी झुकना पड़ता है और पतिव्रता नारी के आगे तो किसी की भी नहीं चलती। सज्जनों माताओं, पतिव्रता नारी के आगे यदि भगवान भी आ जाए तो वो कहती है पहले अपने पति के चरणों को छूऊंगी, बाद में तुम्हारी पूजा करूंगी। और आज नारायण ने लक्ष्मी को समझाया, भोले बाबा ने माँ पार्वती को समझाया, ब्रह्माणी को समझाया, लेकिन नहीं मानी। और आज भगवान भोलेनाथ, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी मैया अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। और जैसे ही आश्रम में पहुंचे आवाज लगाई, अनुसुईया माँ भीतर से भिक्षा लेकर के आई। तीनों देवताओं ने कहा भिक्षाम देहि। भगवान ने साधु का भेष बनाया और अनुसुईया भिक्षा लेकर के आती है तो तीनों भगवान कहते हैं कि हम ऐसी भिक्षा को नहीं खाते, ऐसी भिक्षा नहीं लेते। तो कैसे? बोले हो करके नग्न हमें भोजन कराओ, ऐसा भोजन नहीं करेंगे।
आप नग्न अवस्था में होकर के हमें भिक्षा दीजिए, भोजन कराइए। तो आज जब मैया अनसुईया ने देखा कि ऐसा लगता है कि ये कोई साधु नहीं है, यहाँ तो मेरे पतिव्रत धर्म की परीक्षा हो रही है। और क्या किया, बोले बगिया में 3 फूल खिले हैं हसीन अनसुईया के पलना में, झूले 3 अनसुईया के पलना में। झूले तीनों देवी अनसुईया के पलना में। बगिया में 3 फूल, बगिया में 3 फूल खिले हैं हसीन अनसुईया के पलना में, झूले 3 अनसुईया के पलना में। बचन सुने मन में जले हैं, नारद के बचन सुने मन में जले। नारद के बचन सुने मन में चले हैं, नारद के बचन सुने मन में चले हैं, नारद के बचन सुने मन में चले हैं। देखो परीक्षा तीनों चले हैं, देखो परीक्षा तीनों चले हैं। जाकर के देखा तो जाकर के देखा तो चेहरा मलिन अनसुईया के पलना में, झूले 3 अनसुईया के पलना में। झूले तीनों देवी अनसुईया के पलना में। माँ अनसुईया से कहते हैं, आओ हो करके नग्न हमें भोजन कराओ, हो करके नग्न हमें भोजन कराओ, हो करके नग्न हमें भोजन कराओ, हो करके नग्न हमें भोजन कराओ। सती ने कहा तुम जरा ठहर जाओ, सती ने कहा तुम्हें जरा ठहरा हो। दिया जल का छिड़का, दिया जल का छिड़का बने काल में, अनसुईया के पलना में, झूले 3 अनसुईया के पलना में, झूले तीनों देवी अनसुईया के पलना में। बगिया में 3 फूल, बगिया में 3 फूल खिले हैं हसीन अनसुईया के पलना में, झूले 3 अनसुईया के पलना। जय हो।
भोजन करती सती पलना में पारे, भोजन करा के सती पलना में पारे, भोजन करती सती पलना में पारे, ओ मारा ब्रह्माणी खड़ी है द्वारे, हमारा ब्रह्मानी खड़ी है तुम्हारे, आए बहू बैठो लो, आए बहू बैठो लो, जय हो। सोइया पलना में सिया की पलना में झूले पे नो देवी, सिया के पलना में बगिया में तीन फूल, बगिया में तीन फूल खिले, हसिया ने सोइया के पलना में खुलती लकीरें ने, सिया की पलना में झूले पे नो तीनों देवों पर जल का छिड़का दिया और तीनों देव 6-6 महीने के बालक बन गए। अब माता नारद जी ने फिर उठाया बीड़ा और नारायण करते करते फिर पहुंचे लक्ष्मी जी के पास। तो लक्ष्मी जी कहती है भगवान हमारे पति कहाँ हैं बता दो। नारद जी कहने लगे चली जाओ, तुम्हारे पति 6-6 महीने के बालक बन के पालने में झूल रहे हैं। तो माताओं कहने का मतलब है धन्य है ऐसी पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली नारी जो अपने पति के लिए कितना व्रत किया, कितना तप किया। यहाँ तक मैं आपको बता दूं मेरे भारत में ऐसी ऐसी महान पतिव्रताएं हुई हैं। जिस समय भगवान वनवास को जाते हैं और लक्ष्मण जी मैया उर्मिला के पास में जाते हैं और कहते हैं कि मैं भगवान के साथ वनवास को जा रहा हूँ, तो उस समय उर्मिला जी अपने पति से कहती हैं कि स्वामी थोड़ा रुक जाओ। राजा महाराजाओं की पत्नियों का धर्म होता है, पतिव्रता नारी का धर्म होता है। उसका पति यदि कहीं पर जा रहा है तो आरती उतार करके तिलक लगा करके उसका स्वागत करके भेजना चाहिए। स्वामी मैं आरती का थाल लेकर के आती हूँ, आपकी आरती उतारूंगी और आप भगवान के साथ वन को चले जाएंगे। लेकिन माताओं जब आरती का थाल सजाने के लिए उर्मिला अंदर गई, मेरे लक्ष्मण ने सोचा क्या जिस अवध में मेरे राम का स्वागत नहीं हो रहा, जिस अवध में मेरे भैया की आरती नहीं हो रही है, उस अवध में मैं अपनी आरती कैसे उतरूं। और ऐसे ही पैरों से चल करके लौट आए। जब उर्मिला आई तो द्वारे पर लक्ष्मण जी नहीं मिले और जब लक्ष्मण जी नहीं मिले तो सज्जनों ऐसी ऐसी महान पतिव्रता मैया उर्मिला आरती का थाल लेकर के खड़ी है और प्रतिज्ञा कर दी, ए चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ की नारी, दशरथ की पुत्र वधू, सारे देवताओं को साक्षी मान करके एक प्रतिज्ञा करती है 14 वर्ष तक जब तक मेरे स्वामी लौट करके नहीं आएंगे आरती का थाल लेकर के ऐसी ही खड़ी रहूंगी। सज्जनों धन्य है ऐसी पतिव्रता नारी मैया उर्मिला 14 वर्ष तक आरती का थाल लेकर के खड़ी रही कि मेरे पति जब आएंगे लौट करके तब आरती उतारूंगी। और हम लोग
हमसे यदि कहो कि अपने पति को एक लोटा जल भर के ही दे दो तो वो भी हमें देने में कष्ट होता है। मेरी माताओं, यहाँ पर इतने दिनों से कथा सुन रही हैं आप और सुन करके जाओ, तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि इस पांडाल से कुछ ना कुछ लेकर के जाओ कि आज हम ये गांठ बांध करके जा रहे हैं कि जीवन में ना अपनी सासू माँ से लड़ेंगे, ना ससुर से लड़ेंगे, ना पति से लड़ेंगे। एक पतिव्रत धर्म, कुछ संसार में ऐसी भी पतिव्रताएं होती हैं। देखिए, एक नारी अपने पति की इतनी सेवा करती थी, पति चाहे कहीं से भी बाहर से आए, चाहे कुछ काम कर रही हो, लेकिन वह काम छोड़ करके अपने पति के पास दौड़ करके जाती थी सेवा करने के लिए। और यहाँ तक कि वह नारी धान कूटती थी, धान, और यदि उसके पति कहीं से बाहर से आए या खेत कुआ से आए तो धान कूटते वक्त भी मूसल को छोड़ करके अपने पति की सेवा के लिए दौड़ती थी। तो माता, वो मूसल भी वहीं टंगा रहता था जब तक, ध्यान से सुनना, मूसल वहीं पर टंगा रहता था जब तक अपने पति की सेवा करती थी। बताओ, अब एक दिन की बात है, उसकी सहेली आई और बोली, बहन क्या कर रही हो? बोली, बहन कुछ नहीं, धान कूट रही हूँ। और धान कूटते कूटते समय उसके पति जी आए तो मूसल को छोड़ करके पति के पास दौड़ी, मूसल वहीं टंगा है। अब सहेली ने देखा कि ये तो बड़ी विचित्र बात है कि मूसल टंग गया। बोली, जब पति चले गए तो बोली, बहन तू क्या करती है? ये मूसल कैसे टंगा रहता है, ऐसा लटका कैसे रहता है? उसने जवाब दिया, बहन मेरा तन मन धन सब अपने पति के लिए अर्पित है। मेरे पति चाहे बाहर से आए, चाहे कहीं से भी आए, तो मैं अपने पति की सेवा बड़े प्रेम से करती हूँ। एक ही धर्म एक व्रत ले माँ, मेरे मन में एक ही व्रत है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है कि मैं अपने पति की सेवा करती हूँ। इसी का बल है, इसी का प्रभाव है कि मूसल टंगा रहता है। दूसरे दिन गई अपने घर पर और मन में निर्णय कर लिया कि मैं भी ऐसा ही करके देखूंगी। अब रोज तो अपने पति से लड़ती थी, गालियां देती थी। अब आज पतिदेव आए कहीं से, चरण दबाने लगी, स्वामी आपको पानी तो नहीं पीना? पानी पिलाने लगी, भोजन परोस के आ गए। अब पति को बड़ा अचरज हुआ कि रोज तो लड़ती थी, लेकिन आज इतनी सेवा कहाँ से हो रही? किसकी कृपा हो गई इस देवी पर? तो बोले, बताओ तो आज बात क्या है? बोले, कुछ बात नहीं है, मैं तो कर ही रही हूँ सेवा। ये काम करना, कल आप हल हाँकने जाना, कुआं पर चले जाना, और बोले लौट करके आना और मैं कूटूंगी धान, और आप, मैं जैसे ही धान कूटूं और आप मुझसे पानी मांगना कि ऐ श्रीमती जी एक लोटा पानी भर के दे दो, और मैं जल लेकर के आऊंगी आपको पिलाने के लिए। मुझे ये देखना है कि ये मूसल कैसे लटका रहा है। स्वामी ने कहा कि अरे भैया, उस तेरी सहेली तो पतिव्रता है, एक दिन के सेवा करने से ये फल नहीं मिलता। अरे वो तो जब से विवाह होकर के आई है तब से ही अपने पति के चरणों की सेवा कर रही है, तन मन धन अपने पति को अर्पण है। आप सोचे कि एक दिन के सेवा करने से ये मूसल लटक जाए तो लटकने वाला नहीं है। इसलिए श्रीमती जी, आप हमारी सेवा करना बंद कर दो, हम तो ऐसे ही बढ़िया, लड़ाई ही बहुत अच्छी। लेकिन माता वो नहीं मानी, वो कब मानने वाली? उसे तो अपनी सहेली की बराबरी करनी थी, और बोली नहीं आप तो करना। और जैसे ही दूसरे दिन पति की कुआं पर चले गए, लौट करके आए, श्रीमती जी धान कूट रही थी और वहीं आकर के खड़े हो गए। बोले, जाओ एक लोटा जल भर के लाओ।
और जैसे ही जल भरने गई और मूसर को छोड़ा तो पति की खोपड़ी पर गिरा। तो सज्जनों, कहने का मतलब इतने की सेवा नहीं कि इतने का इलाज करवाना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी माताओं, आप सोचो कि एक दिन के पतिव्रत धर्म से हमारा उद्धार हो जाए तो होने वाला नहीं है। यदि अपने पति की सेवा करना है तो तन मन धन से कीजिए। माताओं, पतिव्रत धर्म के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। सती सावित्री की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। सज्जनों, जिस समय सती सावित्री के पति संतवान का देहांत होने लगा, मरने लगे, और जैसे ही भगवान के धाम को जाने लगे तो यमराज आए। सज्जनों, पहले के समय में यमराज जब जिस व्यक्ति को लेने आते थे तो दिखाई देते थे कि यमदूत लेने आ रहे हैं। यमराज भैंसा पर बैठ करके और सत्यवान को लेने के लिए आए। सावित्री ने कहा कि तुम कौन हो? यमराज ने कहा कि हम यमराज हैं, तुम्हारे पति की उम्र पूरी हुई, ले जा रहे हैं। और जैसे ही सत्यवान को ले जाने लगे, सावित्री रोने लगी, मेरे स्वामी को मत ले जाओ। यमराज कहने लगे, कभी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधे जंजीर। जो भगवान के धाम से जो आया है उसे जाना है, लेकिन सज्जनों, जाने के भी रास्ते होते हैं। आप सोचो, कोई विपत्ति आए, जहर खा लो, हमें तो मरना है। कहते हैं ना, कोई हम लोगों पर विपत्ति आती है तो हम लोग कहते हैं जैसे तो हम मर जाते तो अच्छे रहते हैं, कहते हैं कि नहीं? और कितने भी लोग मर जाती हैं, नारियां फांसी लगा लेती हैं, जहर खा लेती हैं, कुआं में गिर जाती हैं। मेरी माताओं, कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी जीवन में आत्महत्या मत करना। ना कभी जहर खा के मरना, ना कुएं में कूद करके मरना। जैसे भी जिंदगी चले, जैसे चलाए राम वैसे चलेगी, लेकिन कभी आत्महत्या नहीं करनी। सज्जनों, जाने के भी दो रास्ते हैं। जैसे करेरा को जाते हैं तो एक रास्ता पगडंडी है और दूसरा रास्ता बाईपास है। लेकिन अंतर क्या है? बोले पगडंडी रास्ता कच्ची है और कच्ची रास्ता में जाएंगे तो हम भटक जाएंगे। चार तरह की, या इधर को रास्ता गई, इधर को गई, पता ही नहीं है हमें कहाँ जाना है। लेकिन जाना है तो हम बहुत तेजी से जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन जहां भी जा रहे हैं हम बड़ी तेजी से जा रहे हैं। यानी एक मोटरसाइकिल वाला बड़ी तेजी से जा रहा था और उसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी। एक चौराहे पर गया, पुलिस वाले ने कहा कि भैया जरा धीरे से जाना, तुम्हारी गाड़ी में लाइट नहीं है। वो कहने लगा, श्रीमान जी आप दूर हट जाइए, हमें पता है कि लाइट नहीं है, लेकिन आप दूर हट जाइए, हमारी गाड़ी में ब्रेक भी नहीं है। और बताइए, जिस गाड़ी में ना ब्रेक हो ना लाइट हो, तो बताइए धोखा खाएंगे कि नहीं, मरेंगे कि नहीं? तो ये लाइट और ब्रेक क्या है? बोले ये संयम के ब्रेक है। हमें अपने जीवन में भी संयम के ब्रेक लगा करके चलना चाहिए। राम नाम रूपी प्रकाश की लाइट को जला करके चलना चाहिए, तभी तो पार हो पाएंगे। दो रास्ते हैं, बाईपास रास्ते से जाओगे तो जगह जगह पर डली हुई है कि फलाना शहर इतनी किलोमीटर है, दूसरी जगह इतने किलोमीटर है। जिस शहर में जाना है पता चल जाता है कि इतने किलोमीटर है, लेकिन पगडंडी रास्ता से जाओगे तो भटक जाओगे। ऐसे ही परमात्मा के धाम में जाने के दो रास्ते हैं। यदि गलत कार्य करोगे तो यमदूत पासों में बांध के ले जाएंगे, और सत्कर्म करोगे तो भगवान स्वयं अपना विमान लेकर के बैठाने के लिए आएंगे। इसलिए तो कहा है
कि एक सिंहासन चढ़ चला और एक बंद है जंजीर। एक जंजीरों में बंद करके जाएगा, एक पासों में लटक करके जाएगा। इसलिए ऐसा कार्य करो, जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। ऐसा कर्म करो कि संसार हमारे लिए रोए कि ये फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा था, इसकी मृत्यु क्यों हुई। जब यमराज लेकर के जाते हैं, सावित्री रोने लगी, आप ले जाइए लेकिन मुझे 2 वरदान दे दो। कौन सा? एक तो मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य मिल जाए, और दूसरे मैं पुत्रवती हो जाऊं। बताइए, पतिव्रता नारी के आगे यमराज भी फेल हो गए। यमराज कहने लगे तथास्तु, आप पुत्रवती हो जाओगी, राज्य मिल जाएगा, और जाने लगे। सावित्री ने चरण पकड़ लिए, स्वामी ये बताओ, राज्य तो मिल जाएगा लेकिन बगैर पति के पुत्रवती कैसे हो जाऊंगी? नहीं हो सकती। इसलिए सत्यवान को लौटाना पड़ा। तो मैं कहती हूँ माता, पतिव्रत धर्म का पालन करो, अपने अपने धर्म पर चलो। मेरा तो यही कहना है। इसी सद्भावना के अनुसार अपनी वाणी को ब्राह्मण एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कर्म वचन मन पति पद प्रेमा। अपने पति के चरणों में प्रेम रखो, अपने माता पिता के चरणों में प्रेम करो। इन्हीं सद्भावना के अनुसार बाड़ी को संभल। एक भजन, इसके बाद में आरती होगी। सभी लोग नाच करके, ताली बजा करके बड़े भाव के साथ गाएंगे। श्री बांके बिहारी लाल